News 18 India। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल ना होने से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव खफा है, नाराज है। इसलिए अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उससे दूरी बना ली है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर एक बार फिर से पेच फंस गया है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में 17 सीटों की डिमांड की थी, जिसे समाजवादी पार्टी ने कबूल कर लिया, मान लिया। इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र भी भेजा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लिहाजा अब समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि अगर कांग्रेस की तरफ से जवाब नहीं आया तो वो राहुल की न्याय यात्रा में कोई किसी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। ये कह दिया गया है उनकी तरफ से। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। ये सब कुछ ठीक होगा, सब उन्होंने मान लिए, हम भी लोग आने हैं, सब लोग ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अखिलेश यादव ने साफ ये कर दिया है कि 17 सीटों का एक तरह से मांग की थी कांग्रेस ने और हमने उसको मान भी लिया था, लेकिन जो जवाब आना चाहिए था, लिखित में जवाब आना चाहिए था, वो कांग्रेस की तरफ से नहीं आया। लिहाजा भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायबरेली में राहुल गांधी हैं तो अब उसमें वो शामिल नहीं होंगे, ये ऐलान कर दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। मेरे सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, मुकाबला यहां नरेंद्र मोदी से है, बीजेपी से है। इंडी गठबंधन बड़े जोर शोर से बना था, लेकिन क्या हाल उसका हो रहा है अलग अलग प्रदेशों में हम देख रहे हैं। यहां बड़ी उम्मीद थी, 17 सीटें मांगी थी, वो दे दी अखिलेश यादव ने, बावजूद उसके जवाब नहीं आया है। पेच कहां फंस रहा है? देखिए पंकज, सबसे ज्यादा जो उम्मीद थी इंडिया गठबंधन को वो बिहार से थी, और बिहार में जिस तरह से खेला कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, उसके बाद से एक तरह से मनोबल टूट गया इंडिया गठबंधन का। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, प्रॉब्लम सीटों की संख्या पर नहीं है, प्रॉब्लम सीटों के नाम पर है। 2009 में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, 2 दर्जन के आसपास सीटें जीत ली थी, तो कांग्रेस पार्टी उन्हीं सीटों पर दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि 2009 के बाद पानी बहुत बह गया है गोमती में, लखनऊ के, इसलिए जो सीटों के नाम हैं उन पर बात करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि 2009 में आप जीते तो आज भी वहाँ पर आप मजबूत हैं। 2014 और 2019 के जो चुनाव हुए थे, वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने कितने वोट पाए और कांग्रेस ने कितने वोट पाए वो देखिए। ये कि हमने 2009 में सीटें जीत ली इसलिए सारी सीटें दे दीजिए, ये नहीं हो सकता। कांग्रेस कह रही कि परंपरागत रूप से उन्हीं सीटों पर वो मजबूत है, उसका जो समीकरण है वहाँ पे फिट बैठता है, और यही मुश्किल है। देखिए सलमान खुर्शीद जो हैं वो गठबंधन समिति के सदस्य हैं, लेकिन उन्हीं की सीट पर समाजवादी पार्टी ने एक तरह से कैंडिडेट घोषित कर दिया। ऐसी कई सीटें हैं जो कांग्रेस मानती है कि उसकी हैं, लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया। तो ये मुश्किल है। 2009 का फार्मूला कांग्रेस चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी 2014 और 2019 में मिले वोटों के आधार पर और विधानसभा चुनाव में मिले वोटों के आधार पर फैसला चाहती है। बिल्कुल, तो अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि अब वो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी। दूसरी लिस्ट में 11 कैंडिडेट्स के नाम जारी किए गए। जिन 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है उनमें हरेंद्र मलिक है, मुजफ्फरनगर से वो चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को गाजीपुर सीट से टिकट दी गई है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट में 16 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया था। इस तरह से यूपी की अगर 80 सीटों की बात करें तो 27 कैंडिडेट्स का ऐलान समाजवादी पार्टी कर चुकी है। समाजवादी पार्टी की दूसरी सूची में 4 पिछड़ा समुदाय, 5 अनुसूचित जाति से हैं। अलावा इनके एक वीरेंद्र सिंह क्षत्रिय हैं, जबकि अफजाल अंसारी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो ये अभी तक जो कैंडिडेट्स फाइनल किए गए हैं उनका लेखा जोखा हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को कांग्रेस में बने रहने का संदेश देने के बाद आज बेंगलुरु जाने वाले हैं। वहां वो अपने धर्मगुरु से मुलाकात करेंगे। खबर यह है कि वो आज होने वाली मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। बताया गया है कि कमलनाथ बेंगलुरु से लौटकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तैयारियां जो होंगी उसमें जुटेंगे। राहुल की यात्रा से पहले उसमें शामिल होने के लिए 25 फरवरी को कमलनाथ और नकुलनाथ भोपाल में रहने वाले हैं। तो ये आपको बता दें कि आज बेंगलुरु जाएंगे कमलनाथ
और मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो बैठक होनी उसमें शिरकत नहीं करेंगे। बेंगलुरु से सीधा दिल्ली आएंगे, जहां राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसकी तैयारियों को लेकर एक तरह से उसको लेकर मंथन करेंगे कमलनाथ। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, इस खबर के बारे में जरा बताइए। कमलनाथ और नकुलनाथ को लेकर जो अटकलें थी वो अब लगभग खत्म हो गई हैं, लेकिन आज जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक होनी है उसमें शिरकत नहीं करेंगे कमलनाथ, सीधे जा रहे हैं बेंगलुरु और फिर आएंगे तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो तैयारियां हैं उनको लेकर मंथन करेंगे, राहुल गांधी के साथ शिरकत करेंगे उसमें। देखिए पंकज, पिछले कुछ दिनों से जो पार्टी है कांग्रेस, उसके अंदर कमलनाथ का जो रिश्ता है वो ठीक नहीं चल रहा है। जो गांधी परिवार है, हालांकि एक समय गांधी परिवार के एकदम करीबी थे और इंदिरा गांधी के बेटे के रूप में उनको एक मान्यता थी। कांग्रेस पार्टी के काडर में कहते थे कि वो तीसरे बेटे हैं इंदिरा गांधी के। लेकिन कुछ समय ऐसा आया पिछले विधानसभा चुनाव में, उसके पहले तक कमलनाथ की ही चलती थी। जब चाहते थे प्रभारी बदल देते थे, जब चाहते थे प्रदेश का अध्यक्ष बदल देते थे, एकदम से कंट्रोल था उनका। लेकिन जैसे ही विधानसभा हारे उसके बाद कुछ इस तरह के फिलर्स आए दिल्ली में कि उन्होंने पूरे मन से संसाधनों के साथ चुनाव नहीं लड़ा और एक तरह से कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया, जिसकी वजह से जो कांग्रेस की वहां पर संभावना थी उसको पलीता लग गया। उसके बाद से दूरियां बढ़ना शुरू हुई। राज्यसभा में उनका कैंडिडेट नहीं हुआ, वो खुद चाहते थे वो नहीं हुए। जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा, देखिए जितने बड़े नेता हैं कांग्रेस के, कमलनाथ की बात करें, क्या नहीं दिया है कांग्रेस ने? हर वक्त कैबिनेट मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाए और इस बार तो चुनाव हार गए हैं। मुख्यमंत्री वही होते अगर चुनाव जीतते। देखिए जिस तरह की अशांति चल रही है कमलनाथ और कांग्रेस के रिश्तों में, उनको धार्मिक गुरु के पास जाने में शायद ज़्यादा उनको शांति मिलेगी और हो सकता है चीज़ें पटरी पर आ जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब सारे उनके जो जुगाड़ हैं जिसको कहते हैं वो अगर फेल हो जाते हैं तो फिर धर्म के पास चले जाते हैं और धार्मिक लोगों के शरण में चले जाते हैं। तो कमलनाथ भी जा रहे हैं बेंगलोर, अब से थोड़ी देर बाद निकलने वाले हैं। यहाँ पर जो हलचल उनके घर के आसपास है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर बाद वो निकलने वाले हैं बेंगलोर के लिए। 11 बजे जो बैठक होनी है, प्रदेश के प्रभारी वहाँ पर पहुंच रहे हैं, भंवर जितेंद्र सिंह, लेकिन कमलनाथ वहाँ नहीं पहुंचेंगे, ये लगभग तय। बिल्कुल, तो कमलनाथ के घर के बाहर मौजूद है मेरे सहयोगी अरुण, बता रहे थे कि कुछ देर में अपने घर से निकलने वाले हैं, बेंगलुरु जाएंगे अपने धर्मगुरु से मिलने। इससे पहले बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने अपने घर पर समर्थकों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल थे, बेहद करीबी हैं कमलनाथ के। उन्होंने ये बताया कि ना तो कमलनाथ और ना ही उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कमलनाथ को लेकर क्या क्या दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, कमलनाथ और नकुलनाथ कांग्रेस में ही रहेंगे, ये भी उन्होंने कहा। कमलनाथ से 29 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है। कांग्रेस की टिकट पर छिंदवाड़ा से उनके बेटे नकुलनाथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये बाकायदा उन्होंने ये बयान दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर चर्चा हुई है। भोपाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी बैठक भी कमलनाथ करेंगे। ये सज्जन सिंह वर्मा जो बेहद करीबी हैं कमलनाथ के, उन्होंने ये बयान दिया है। और कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने भी दावा किया है कि कमलनाथ से उनकी बात हुई है और उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में बाकायदा उनसे चर्चा की है। कमलनाथ जी ने मेरे से कल भी बात करी है, परसों भी मेरी बात हुई है, उनसे चर्चा हुई है किस तरह की यात्रा के अंदर हमें तैयारियां करनी है। कल मैं खुद भोपाल जा रहा हूं, वहाँ के सभी माननीय विधायक हैं, वहाँ की जो अलग अलग कमिटीज बनी हैं, वहाँ के सांसद महोदय हैं, उन सबों से बैठक हमारी हो रही है और उस बैठक के अंदर माननीय कमलनाथ जी भी उस बैठक को ज्वाइन करेंगे और उसके साथ साथ उनके निर्देश द्वारा जो भी वो अपने सुझाव देंगे उस हिसाब से वो यात्रा चलेगी और माननीय कमलनाथ जी उस यात्रा के अंदर प्रमुख रूप से उसमें भाग लेंगे।